अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक इंसान जो है वो ज़िंदगी में बहुत सारे काम करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाहता है, बहुत सारी मनाज़िल तय करना चाहता है और इंसान ये समझता है कि मेरी कामयाबी इन्हीं चीज़ों के अंदर है और इंसान ये समझता है कि इन चीज़ों के हसूल के बाद मुझे खुशी हासिल होगी, जेन्युइन और लास्टिंग खुशी हासिल होगी, जिसका मतलब ये होगा कि मैं एक कामयाब इंसान ठहरा, मेरी लाइफ कामयाब और कामरान हो गई। हकीकत ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग इस तरह के मकासद में कामयाब हो चुके, उनसे आप पूछ लें तो लगेगा कि लाइफ जो है वो शायद लाइफ की जो खुशी है और इत्मीनान जो है उन चीज़ों के अंदर इतनी बड़ी मकदार के अंदर या लास्टिंग शक्ल के अंदर, परमानेंट शक्ल के अंदर मौजूद नहीं था जिसे मैं चाहता था। आज हम खुशी पे बात करेंगे, इत्मीनान पे बात करेंगे, एक परमानेंट या दायमी खुशी के ऊपर बात करेंगे और कुछ इस अंदाज के अंदर करेंगे कि 3 टाइमलेस लेसन्स ऑन हैप्पीनेस, 3 टाइमलेस लेसन्स ऑन हैप्पीनेस फ्रॉम एंशिएंट फिलोसोफर एपिक्यूरस। एपिक्यूरस जो हैं वो एक कदीम यूनानी फ़िलासफ़र थे और उनके जितनी भी रिसर्च या काम था उसका मकसद था खुशी की तलाश और खुशी का असूल। और ये बहुत ही पॉपुलर हुए और पूरे यूरोप के अंदर इन्हें बड़ी पॉपुलैरिटी मिली और इनका जो ज़िंदगी के बारे में जो स्टांस था वो भी लोगों ने कबूल किया, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने कबूल किया। आज हम इन्हीं की फ़िलासफ़ी को सामने रखते हुए और हम खुशी के ऊपर बात करेंगे और खुशी के वो 3 कह लें कि ऐसे दायमी सबक जो हैं वो उन पे हम बात करेंगे कि जो परमानेंट हैं। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं, एपिक्यूरस ये कहते हैं, लिमिट योर डिज़ायर्स। आप जो अपनी आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो उनको आप लिमिट कर दें, उनको आप महदूद कर दें। यहाँ पे उन्होंने ख्वाहिशात की 3 अक़साम लिखी और उन्होंने ख्वाहिशात की 3 अक़साम लिखी। पहली उन्होंने लिखी कि नेचुरल एंड नेसेसरी, नेचुरल और नेसेसरी, जो कुदरती भी हैं और ज़रूरी भी हैं। वो कुदरती भी हैं, ज़रूरी भी हैं। क्या हो सकता है भाई? एक इंसान की खुराक हो सकती है, खुराक है, बेसिक नीड्स हैं। इसमें एक इंसान की बेसिक नीड्स हैं और वो बेसिक नीड्स एक इंसान की कौन सी हैं? उसकी खुराक है, उसका लिबास है और खुराक और लिबास के अलावा जो है उसका शेल्टर है, उसका गोया कि एक उसके लिए घर, जो छत है वो है। ये वो चीज़ें हैं कि जो ये वो ज़रूरी ये वो ख्वाहिशात हैं जो कि दर हकीकत बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं और वो फूड है, शेल्टर है और वो क्लॉथिंग है, शेल्टर है। दूसरा वो ये कहते हैं कि नेचुरल बट अननेसेसरी, एक दूसरी कैटेगरी है जो कुदरती हैं मगर गैर ज़रूरी हैं। वो गैर ज़रूरी और खुद हैं तो कुदरती मगर हैं गैर ज़रूरी, और वो कौन सी हैं? वो ये कहते हैं कि लग्ज़री फूड और लग्ज़री क्लॉथिंग जो है वही चीज़ें इसमें ठहरती हैं कि मैं पसंद का खाना खा सकूँ, मैं पसंद का लिबास पहन सकूँ, मैं अपने पसंद के घर के अंदर रह सकूँ। ये यहाँ पे जो पसंद नापसंद शुरू हो जाती है तो ये फिर नेचुरल तो है और मगर नेसेसरी नहीं है। एक इंसान की जो सर्वाइवल है, बका है, उसके लिए लाज़िम नहीं है। और तीसरी है, वो तीसरी कैटेगरी बताते हैं कि वेन एंड एम्प्टी,
بالकुल फ़ضूल हैं और बिल्कुल फ़ضूल हैं और खाली खोखली हैं, वो हैं कौन-सी कि मेरे पास बहुत सारी दौलत इकट्ठी हो जाए और मैं एक सेलिब्रिटी का स्टेटस इख्तियार कर लूँ। ये 3 अक़साम जो हैं ख़्वाहिशात की, उन्होंने एपिक्यूरस ने बताई। उसमें उन्होंने कहा कि जी आप अपनी ख़्वाहिशात को महदूद कर लें। गोया कि पहली सतह पे आप आ जाएँ कि मुझे फूड बेसिक नौइयत का, क्लॉथिंग बेसिक नौइयत की और शेल्टर यानी मकान बेसिक नौइयत का, और दो जो दीगर हैं, एक दूसरी जो नेचुरल बट अननेसेसरी है कि पसंद का खाना, पसंद का लिबास, पसंद का घर, उससे दस्तबरदार हो जाएँ। और तीसरा कि वेन और एम्प्टी बहुत ज़्यादा दौलत हासिल हो जाए और शोहरत हासिल हो जाए, इससे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आप किनारा कशी इख्तियार कर लें। ये उन्होंने पहली बात कही, लिमिट योर डिज़ायर। दूसरी कही, चेरिश रिलेशनशिप्स। आप अपने ताल्लुकात जो हैं उनको अहमियत दें। अपने अच्छे ताल्लुकात के बग़ैर कोई इंसान खुशी वाली ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। और तीसरी बात वो ये कहते हैं, रिफ्लेक्शन इज़ की टू हैप्पी लाइफ। रिफ्लेक्शन यानी जो आप सोचते हैं, जो आपके जज़्बात हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उन पे देखा करें, मुड़ के उनके ऊपर नज़र डाला करें कि क्या सही था, क्या दुरुस्त था, क्या गलत था, क्या दुरुस्त नहीं था, किसकी समझ नहीं आई, और इसमें मुस्तक़बिल में गोया कि इससे फ़ायदा उठाया जा सके। ये जो रिफ्लेक्शन है अपनी सोच के ऊपर, अपने जज़्बात के ऊपर, अपने तजुर्बात के ऊपर, इसकी मदद से गोया कि हमने अपना जो हमारा मुस्तक़बिल है उस पे हमने नज़र दौड़ानी है। कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करना है, गेन या क्यों रिफ्लेक्ट करना है, क्यों उसको देखना है दोबारा, अपनी सोच, अपने जज्बात, अपने अमल को। गेन सेल्फ अवेयरनेस, ताकि अपने बारे में एक अवेयरनेस पैदा हो जाए, हमें हासिल हो जाए, एक जानकारी अपने बारे में हासिल हो जाए। और रिफ्लेक्शन ऑन थॉट्स, रिफ्लेक्ट ऑन थॉट्स, emotions and experiences, what brings you joy and satisfaction, informed choices। तो ये जब हम इस पे गौर करेंगे कि जी जो हमारी सोच, हमारे जज्बात और हमारे तजुर्बात जो हैं, जब हम इन पे जब हम इन पे नज़र दौड़ाएंगे, ताकि हमें हासिल होगा कि मुझे क्या चीज़ है कि जो क्या दुरुस्त है, क्या दुरुस्त नहीं है, क्या खुशी देती है, क्या दुख देती है। क्योंकि हम खुशी के ज़िमन में बात कर रहे हैं, लिहाजा रिफ्लेक्ट करना जो है और वो ज़रूरी है। और ये पहली बात रिफ्लेक्शन की। दूसरी वो बात कहते हैं, मैनेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ये जो बेचैनी और ज़हनी तनाव और टेंशन की जो कैफ़ियत है, इसको आपने मैनेज करना है। अब इसके मैनेजमेंट के कई तरीके हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन कैन regular reflection can act regular reflection can act as a therapeutic tool, helping you manage stress and anxiety। तो रिफ्लेक्ट करना, ये जो मैनेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है ना, इसके ऊपर ये है। एक रिफ्लेक्शन भी इसमें बहुत, यानी अपने उस पर दोबारा फिर से निगाह डालना और फिर एक्सरसाइज करना, वॉक करना, पॉजिटिवली सोचना, इबादत करना, सलाह करना, सलाह यानी कि नमाज़ पढ़ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। और फिर वो कहते हैं, सेट एंड अचीव गोल। आप अपने मकासद का तयन करें, उनके हसूल की कोशिश करें। और फिर आखिरी, एप्रिशिएट लाइफ्स ब्लेसिंग। जो ज़िंदगी में अल्लाह ने हमें दिया है उसको एप्रिशिएट करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार बंदे बने। और दुनिया को और लोगों को क्रिटिसाइज़ करते रहना, तनकीद करते रहना, उनको गिले शिकवे करते कहना, बुरा भला करते रहना, इससे कम से कम कर लें। और जो ग्रेटफुलनेस है, जो शुक्रगुज़ारी का जो एलिमेंट है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, अपने वालिदैन के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी और भलाई की, उन लोगों के लिए जिन्होंने बुराई नहीं की, और फिर पूरे मुआशरे के लिए शुक्रगुज़ारी का जो एलिमेंट है, ये हम लेकर आएँ। तो ये वो 3 असूल हमें बताते हैं। एपिक्यूरस से खुशी के 3 असूल हैं। पहला कहते हैं, लिमिट योर डिज़ायर, अपनी ख़्वाहिशात को महदूद कर दें। दूसरा ये है कि चेरिश रिलेशनशिप्स, अपने ताल्लुकात को बनाएँ, डेवलप करें मुखलिसाना बुनियाद पे। तीसरा ये है, रिफ्लेक्शन इज़ की टू हैप्पी लाइफ। फिर जो गुज़रा उस पे पॉजिटिव अंदाज के अंदर फ़ीडबैक की खातिर, सीखने के लिए, मुस्तक़बिल में हेल्प करने के लिए उन पे दोबारा नज़र दौड़ाएँ।